बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे नबी पर एक छोटा सा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। आज मैं आपके साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आगे का वाक़या शेयर करूंगी। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस घर चले आए तो 3 दिनों के बाद कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उस काफिले में 10 लोग थे जो मिस्र शहर की तरफ जा रहे थे। उन लोगों ने बहुत लंबा सफ़र किया था और उनके पास पानी भी ख़त्म हो गया था, इसलिए उन लोगों ने जब दूर से एक कुआं देखा तो उसी के पास अपने ऊँट को रोक दिया और अपने में से एक आदमी को कुएं के पास भेजते हुए कहा कि जाओ, जाकर देखो, अगर इस कुएं में पानी है तो हमारे लिए पानी ले आओ। वो आदमी जब उस कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि डोल की रस्सी कुएं के अंदर पहले से पड़ी है। उसने सोचा कि इस रस्सी में डोल बंधी होगी, इसलिए मैं डोल को बाहर ना खींचकर सीधे पानी ही निकालने की कोशिश करता हूँ। और फिर उस आदमी ने रस्सी को हिलाकर अंदर से पानी भरना चाहा तो कुएं के अंदर बैठे 6 साल के हज़रत यूसुफ ने रस्सी को हिलता देखा तो उसी डोल में खुद बैठ गए। बाहर उस आदमी ने समझा कि डोल शायद बहुत बड़ी है, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा आ गया है, तो उसने सारा जोर लगाकर डोल को ऊपर खींचा। जैसे ही डोल बाहर निकली और उस आदमी की नज़र डोल में बैठे हज़रत यूसुफ पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। अल्लाह ताला ने आदमियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत यूसुफ को बनाया था और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हव्वा को बनाया था। उस आदमी की नज़र जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो वो चिल्लाने लगा कि ए मेरे साथियों, देखें ये हमें कैसा खूबसूरत गुलाम कुएं के अंदर से मिला है। सारे काफिले वाले दौड़ते हुए आए और हज़रत यूसुफ की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। काफिले के सरदार ने कहा कि जल्दी से इस बच्चे को सामान में छुपा दें। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा किसी का गुलाम है और भागकर इस कुएं में आ बैठा है। हम इस बच्चे को छुपाकर मिस्र शहर ले जाएंगे और इसे अच्छे दामों में बेच देंगे। उन लोगों ने बहुत जल्दी हज़रत यूसुफ को अपने सामान में छुपा लिया और तेज़ी से मिस्र शहर की तरफ चल दिए। रास्ते में हज़रत यूसुफ की अम्मी की कब्र पड़ी और उसी जगह पर काफिले वालों ने थोड़ी देर आराम फरमाया, अपने ऊँटों को रोका। हज़रत यूसुफ अपनी अम्मी की कब्र के पास गए और फिर अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रोने लगे और कहने लगे कि ए अम्मी जान, काश आज आप जिंदा होती तो अपने बच्चे यूसुफ की हालत देखती कि कैसे उसे घर से निकाल दिया गया और मुझे मेरे बाबा जान से दूर कर दिया गया। आज उसे दूसरे शहर में ले जाकर बेचा जा रहा है अम्मी जान। लेकिन अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को हिम्मत दी और बचपन में ही उनकी तरफ वही करके फरमाया कि ए यूसुफ, परेशान ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बादशाह बनकर बैठोगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त हज़रत यूसुफ की उम्र बहुत कम थी, इसलिए अल्लाह के इस पैगाम को समझ ना पाए। हज़रत यूसुफ अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर रो रहे थे कि तभी काफिले के एक आदमी ने उन्हें पीछे से पकड़कर उठाया और ऊँट पर लाकर बैठा दिया और फिर ये काफिला मिस्र की तरफ चलने लगा। हज़रत यूसुफ की दास्तान क्या अजीब है। उस वक्त इस 6 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। 2 दिनों के सफ़र के बाद ये काफिला मिस्र शहर पहुंचा। इस काफिले के लोगों को बराबर डर लग रहा था कि कहीं इस बच्चे यूसुफ के मालिक ना आ जाएं और हमसे ये बच्चा छीन ना ले। इसलिए उन लोगों ने हज़रत यूसुफ को मिस्र के बाज़ार में बहुत सस्ते दामों में बेच दिया। हज़रत यूसुफ को ख़रीदने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्र का बादशाह अजीज़ मिस्र था। उसने जब बाज़ार में हज़रत यूसुफ को बिकता हुआ देखा तो उसने हुक्म दिया कि ये खूबसूरत बच्चा मैं खरीदूंगा। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ को ख़रीदा और अपने घर लाकर बीवी जुलेखा से कहा कि ए जुलेखा, देख ये कैसा खूबसूरत गुलाम बच्चा मुझे बाज़ार में मिला है। हमारे घर कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम इसे अपना लड़का बनाएंगे। जुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ को देखा तो उसके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा मेरे घर आ गया। जुलेखा भी हज़रत यूसुफ को अपने लड़के की तरह मानती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। हज़रत यूसुफ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उनकी खूबसूरती
निखार होती जा रही थी। जो भी उन्हें देखता हैरान रह जाता। उस वक्त मिस्र शहर का माहौल बहुत ख़राब था। औरतें बेपर्दा घूमती थीं और मर्दों से गंदे रिश्ते बनाकर रखती थीं। वो लोग अल्लाह को नहीं जानते थे बल्कि बुतों की पूजा करते थे। हज़रत यूसुफ बादशाह अजीज़ के मिस्र के महल में शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगे। अजीज़ मिस्र ने अपने ख़जाने हज़रत यूसुफ के लिए खोल दिए थे। वो जो चाहें और जैसा चाहें खर्च कर सकते हैं। हज़रत यूसुफ बहुत नेक मिजाज के लड़के थे और अपनी माँ जुलेखा और अपने वालिद अजीज़ मिस्र की खूब खिदमत करते थे। वक्त गुजरता गया और हज़रत यूसुफ 16 साल के हो गए। बादशाह की बीवी जुलेखा, जो अभी तक हज़रत यूसुफ को अपने बेटे की तरह मानती थी, कुछ दिनों के बाद हज़रत यूसुफ का हुस्न देखकर जुलेखा के भी इरादे बदलने लगे। वो हज़रत यूसुफ को गंदे इरादों से छूती और उन्हें अपनी खूबसूरती दिखाकर अपनी तरफ माइल करती। लेकिन हज़रत यूसुफ एक नबी थे, लड़के थे और उनके अंदर अल्लाह का डर कूट कूट के भरा हुआ था। इसलिए वो अपनी माँ जुलेखा के बारे में ऐसी गंदी बातें कभी सोच भी नहीं सकते थे। आखिर एक दिन जुलेखा ने देखा कि मेरे शौहर किसी काम से महल के बाहर गए हुए हैं, तो उसने खुद पर काबू न रखकर हज़रत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया। वो कमरा ऐसा बना हुआ था कि उस कमरे तक पहुंचने में 7 लोहे के मजबूत दरवाजे लगे हुए थे। जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को अंदर लाकर एक दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दिया और दरवाजे के बाहर महल के दरबारियों को खड़ा करके कहा कि जब तक मैं इजाज़त ना दूं अंदर किसी को भी आने मत देना। और फिर जुलेखा हज़रत यूसुफ को लेकर अपने बेड पर जाकर लेट गई। हज़रत यूसुफ खड़े थे और जुलेखा सामने बिस्तर पर लेटी हज़रत यूसुफ को अपने साथ गंदा काम करने के लिए बुला रही थी। जुलेखा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि बादशाहों की बीवियां आमतौर से खूबसूरत ही होती हैं। बादशाह अपने पूरे मुल्क में सबसे खूबसूरत लड़की से ही शादी करते थे, तो बादशाह की बीवी जुलेखा भी हुस्न की मलिका थी। उसकी भी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रहते थे। लेकिन जब जुलेखा का दिल आज हज़रत यूसुफ पर आया और वह अपने बेड पर लेटी हज़रत यूसुफ को गुनाह की दावत दे रही थी, तो हज़रत यूसुफ पहले जुलेखा के इरादे समझ ना सके, क्योंकि हज़रत यूसुफ जुलेखा को अपनी माँ समझते थे और उन्हें अम्मी कहकर बुलाते थे। लेकिन जुलेखा ने आगे बढ़कर हज़रत यूसुफ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचा, तो हज़रत यूसुफ जुलेखा के गंदे इरादे समझ गए। कुरान ने इस मंज़र को कुछ इस तरह बयान किया है कि जिस वक्त जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया था, तो हज़रत यूसुफ का भी इरादा बना, क्योंकि वो भी एक नौजवान लड़के थे। लेकिन अचानक उसी वक्त अल्लाह की मदद आ पहुंची और हज़रत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह की पनाह में ऐसा काम हरगिज़ नहीं करूँगा। मेरे मालिक ने मुझे रहने को घर दिया है और मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। मैं भाइयों के जुल्म का शिकार होकर कुएं में डाला गया था और दर बदर ठोकरें खाई। आज मैं इस महल में शहजादों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। तफसीर इब्न कसीर की एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त हज़रत यूसुफ को सामने दीवार पर अपने वालिद हज़रत याकूब का चेहरा दिखा और हज़रत याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा कि बेटा दरवाजे की तरफ भागे, अल्लाह तेरी मदद करेगा। दरवाजे का नाम सुनकर हज़रत यूसुफ को ख्याल आया कि जुलेखा ने सारे दरवाज़ों पर मजबूत ताले लगा रखे हैं, तो मेरा फिर दरवाजे की तरफ भागने से क्या फ़ायदा। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से हज़रत यूसुफ के दिल में एक बात डाली गई, या यूसुफ तुम दरवाजे की तरफ भागो तो सही, फिर मेरी मदद देखना। हज़रत यूसुफ ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जुलेखा हज़रत यूसुफ को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते जुलेखा ने पीछे से हज़रत यूसुफ का कुर्ता पकड़कर घसीटा, तो कुर्ता पीछे से फट गया। लेकिन हज़रत यूसुफ रुके नहीं और दरवाजे की तरफ भागते रहे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से दरवाजे का ताला टूट गया और कुंडी खुद ब खुद खुल गई। हज़रत यूसुफ दौड़ते रहे और दरवाज़ों के ताले उनके लिए टूटते जा रहे थे, यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ आखिरी दरवाजे के पास पहुँचे और अल्लाह के हुक्म से इस आखिरी दरवाजे का ताला भी टूट गया। सामने जुलेखा का शौहर अजीज़ मिस्र खड़ा था। जुलेखा के जिस्म से उतरे हुए कपड़े और हज़रत यूसुफ की यह हालत देखकर अजीज़ मिस्र भी कुछ न कुछ समझ गया,
लेकिन उस वक्त सुलेखा ने पैंतरा बदला और सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ पर लगाते हुए कहा कि ऐ मेरे शौहर, आप ऐसे लड़के को क्या सज़ा देंगे जो आपकी बीवी के साथ गंदा काम करना चाहता है। आगे का वाक़या मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आपको आज का वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मज़ीद और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।